नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे आपको इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप लोग इस वीडियो में क्या शुरू से अंदर बने रहते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके यहाँ पास 3 से जो 4 नंबर है वो पक्के होने वाले हैं। साथियों, बात करें हमारे क्या पॉलिटी की क्लास नंबर 10th रहने वाली है बाई भरत सर के द्वारा। इसी पर हमने क्या है सही पॉलिटी की वीडियो को देख कर लिया है, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए, एक बार सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। हमने आपसे वादा किया कि संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में, वो भी आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं। यूट्यूब पर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग क्या है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आपसे हम यही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है ऐसे पर डे महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप पहला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। सर सिंपल सा क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में है ये बताना है आप लोगों को। ए नंबर आपका दिया है अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 66, सी अनुच्छेद 52, डी आपका है अनुच्छेद 69। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 63 में क्या है आपका उपराष्ट्रपति के बारे में बताया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। फिर दोस्तों आई क्या है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये बताना है आप लोगों को। ए है उपराष्ट्रपति, बी आपके हैं प्रधानमंत्री, और देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राष्ट्रपति, और डी नंबर आपका क्या है गवर्नर। साथियों इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो वह क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो है क्या है राज्यसभा में सभापति के पदेन के रूप में कार्य करता है। कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। फिर दोस्तों वही चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपके लिए है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी आयु हो कि आप लोग क्या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु की बात कर रहा है। ए है कह रहा 65 वर्ष की, बी है 90 वर्ष की, सी है 75 वर्ष की, और डी नंबर आपका है 35 वर्ष की, ठीक है। देखिए इसमें के सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या 35 वर्ष की आयु आपकी क्या न्यूनतम होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों आय क्या है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपके लिए है, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, ये बताना है। ए है 50-50, बी है 20-20, सी है 35-35, डी आपका है 25-25। साथियों इसमें क्या बात करेंगे सही उत्तर के बारे में तो क्या आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है 20-20 लोगों को मतदाताओं क्या है प्रस्तावित या अनुमोदित होने चाहिए उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनने के लिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों यह अगले प्रश्न की ओर, ठीक दोस्तों। डॉट डॉट का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है, बताना है। ए है उपराष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति, और डी नंबर आपका है मुख्य न्यायाधीश। तो आइए देखते हैं कि इसमें का सही उत्तर क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें सही उत्तर की बात करें तो भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति इसमें क्या सही होने वाले हैं, ठीक है। सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने क्या वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे इस चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके है, बेल आइकन घंटी होती है ना उस पर ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आप क्या जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में आप लोग MCQ के साथ पढ़ सकें, और क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है थ्योरी तो आपकी क्या प्रैक्टिस हो सके। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं आगे, चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम दोस्तों क्या है अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा, ये बताना है। ए है राज्यसभा का सदस्य होने पर, बी है लोकसभा का सदस्य होने पर, सी है दोनों, डी आपका है कोई नहीं। देखिए बात करें इसमें का सही उत्तर, ठीक है। तो बात का सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य होने पर क्या है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है,
भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। ए है संसद के सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, बी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक साथियों, देखिए इसमें का बात करेंगे सही उत्तर, तो आज देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, क्या है संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या इसको जो है किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य मतदान नहीं करते हैं, ठीक है, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव नहीं करते लेकिन क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में करते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। ए है राज्यसभा के सदस्य, बी है लोकसभा के सदस्य, सी है संसद के मनोनीत सदस्य, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों ने क्या है वीडियो हमारी कल देखी हो, इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी जो है संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो क्या है राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है वो लोग मत देते हैं, मत यानी वोट, ठीक, मतदान। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, ये बताइए। ए है उपराष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री, डी आपका है राष्ट्रपति। इसमें का भी सही उत्तर देखेंगे, तो आइए देखते हैं। बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है दूसरा कौन सा पद होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, क्या वाइस प्रेसिडेंट। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, आप लोग को ये बताना है। ए है अनुच्छेद 65, बी आपका अनुच्छेद 63, सी है अनुच्छेद 66, डी आपका है अनुच्छेद 69। तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 69 बिल्कुल नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये बताइए। क्या उपराष्ट्रपति को, ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति, डी आपका है राज्यपाल। ठीक है, इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति है, वो क्या है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न नंबर आपका अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है कितने समय के लिए है, ये बताइए। ए है 6 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी आपका है 5 वर्ष। इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है और उपराष्ट्रपति भी क्या 5 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री भी 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, सभी क्या आपके 5-5 वर्ष के लिए ही होते हैं। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बताना है आप लोगों को। और देखते हैं इसका दोस्तों ऑप्शन बताते हैं सही उत्तर क्या है। ए नंबर आपका है केवल लोकसभा में, बी है संसद के किसी भी सदन में, सी आपका है संसद की संयुक्त बैठक में, डी आपका केवल राज्यसभा में। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल राज्यसभा में क्या इसको किया जा सकता है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था, इससे पहले वो कौन से पद पर थे, आप लोग को ये बताना है। ए है यूएसए में राजदूत, बी है सोवियत संघ में राजदूत, सी है यूजीएस के अध्यक्ष, डी आपका है योजना आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है
सोवियत संघ में राजदूत थे। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उपराष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, ये बताना है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं सही उत्तर। ठीक दोस्तों, बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति में क्या है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग दिया था, ये बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। वी गिरी ने क्या है, वो उपराष्ट्रपति पद पर थे लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने क्या है, अपने पद को त्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब दोस्तों इसमें का हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम कि अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो वही चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपके लिए 17 है। ठीक है, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति थे। और कहीं पूछ लेते आपसे कि जाकिर हुसैन जी के बारे में बात करें तो क्या आपके भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और क्या कुल नंबर तृतीय राष्ट्रपति थे। मुस्लिम की बात करेंगे तो प्रथम थे, और कुल की बात करें तो क्या तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, ये बताइए। 2 पूर्ण अवधियों के लिए। ठीक दोस्तों, बात करें इसमें का सही उत्तर, इसका आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की सही जवाब हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए ये है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ये बताना है। क्या अभियोग जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है, आप लोग को ये बताना है। सही उत्तर की बात करें अगर, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राज्यसभा के द्वारा क्या है, उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राज्यसभा द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, आप लोग को क्या है ये बताना है। ठीक है, देखिए इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम.एच. अंसारी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका एम.एच. अंसारी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, ठीक ये बताना है। ठीक साथियों, आज देखते हैं सही उत्तर। देखिए सही उत्तर की बात करें तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते जो हैं बिल्कुल ही सही जवाब आपके हो जाएंगे। क्या भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, सही उत्तर किसमें की बात करें तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 67 के बारे में बताया गया है कि आप लोग क्या है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसमें आर्टिकल 67 यानी अनुच्छेद 67। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से कर सकते हैं, आप लोग को यह बताना है। इसमें सही उत्तर की बात करेंगे दोस्तों तो आज देखते हैं कि सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करें ऑप्शन नंबर आपका ए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब दोस्तों हो जाएगी। तो ये हमारे क्या कुछ उपराष्ट्रपति से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। हमने क्या है कल आपको क्या है राष्ट्रपति से प्रश्न बताए थे, लेकिन उसमें से क्या है जो कुछ प्रश्न छूट गए थे
आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं क्या राष्ट्रपति से बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि कल वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हमने क्या उसमें कुछ प्रश्नों को नहीं कराया हुआ था, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं। तो वही चलते हैं आगे, वो देखते हैं क्या और राष्ट्रपति से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वही चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने के संवैधानिक अधिकार जो है किसको प्राप्त हैं, आप लोग को ये बताना है। ए है आपका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी आपके राष्ट्रपति, डी नंबर आपका है संसद। साथियों बात सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के पास ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो क्या अनुसूचित घोषित कर सकता है किसी क्षेत्र को। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपको दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है, आप लोग को ये बताना है। ए है प्रधानमंत्री की, बी उपराष्ट्रपति की, सी है राज्यपाल की, डी आपका है मंत्रिमंडल की। इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, आप लोग को ये बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन बनाते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 123। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए संघ के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के लेखा परीक्षक, ठीक है, प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा, आप लोग ये बताना। ये प्रश्न आप क्या है CDS 2018 में आपको आया हुआ था। साथियों बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इसमें का जो है बिल्कुल नहीं सही जवाब होने वाला है। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम कि अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, इसमें कहा जाए तो देखते हैं साथियों सही उत्तर क्या होने वाला है। तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इसमें का। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, वो देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, इसमें से क्या जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रकरण के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं सही कौन सा नहीं है। ठीक है, सही जो आपका नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये क्या आपका सही नहीं है। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं कि हम इसमें अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, पार्लियामेंट में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी संतुष्टि अनिवार्य होती है, ये बताना है। क्या संतुष्टि जो है अनिवार्य होती है ये बताना है। ए प्रधानमंत्री की, बी है मुख्यमंत्री की, सी आपकी उपराष्ट्रपति की और डी नंबर आपका है राष्ट्रपति की। सही उत्तर क्या होगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की जो है आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की क्या है संतुष्टि नहीं है तो क्या जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ये बताना है। या पूछ सकते हैं वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है अनुच्छेद तहत, ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो आगे आपका ऑप्शन नंबर बी आप सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत क्या है वित्त आयोग की नियुक्ति आपकी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति की को
अनिवार्य माना जाता है, ये बताइए। आप लोग पता ही होगा, हमने आपको बताया है। अगर आप लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया है, सही जवाब वही होगा। और इसमें भी सही जवाब भी क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति ही बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगर क्या राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो नहीं लेते आप, तो क्या उसको धर्म विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, आप लोग को ये बताना है। ए है 4 सप्ताह, बी है 3 सप्ताह, सी है 6 सप्ताह, डी आपका 12 सप्ताह। सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। तो आइए चलते हैं। देखिए साथियों, आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ये बताइए। क्या क्षमादान शक्ति किसमें है, ये बताइए। ए है अनुच्छेद 55, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 61, डी आपका अनुच्छेद 52। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दंड संघीय विषयों से संबंधित हो, दंडादेश मृत्यु मामलों में, ठीक है, मृत्यु मामलों में किससे क्षमादान शक्ति प्राप्त है। यानी किसी को क्या दंड दे दिया गया है, ये सेना द्वारा, न्यायालय द्वारा, उसको कौन जो है क्षमा कर सकता है, ये बताना है आप लोगों को। ए है भारत के प्रधानमंत्री, बी है भारत के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री कहाँ होते हैं, ठीक है, सी है भारत के उपराष्ट्रपति को, डी आपके भारत के राष्ट्रपति को। तो आप लोग हमने बताया जैसा कि राष्ट्रपति अगर ऑप्शन में है तो वही होगा। इसमें कभी आप क्या है, भारत के राष्ट्रपति को क्या है, यह आप अधिकार उनको दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति को क्या है जो इसे मान लीजिए, ठीक है, वो कुछ होगा कम करा सकते हैं, छूट दिला सकते हैं, या उसको रिहाई करा सकते हैं उसकी, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार आपका है। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ये बताना है। ए है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है KR नारायण, डी आपका है R वेंकट रमण। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला। बात दोस्तों अगला प्रश्न, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाले हैं। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, आप लोगों को ये बताना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले, इसके ऑप्शन के ऊपर बताते हैं सही उत्तर क्या है। ए है अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 123, सी है अनुच्छेद 213, डी आपका अनुच्छेद 142। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 143 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है, युद्ध की घोषणा या शांति का निर्णय करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है, ये बताइए। इसमें का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका राष्ट्रपति जी होने वाले हैं। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। साथियों बात करें ऑप्शन के, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 14वें, बी ऑप्शन नंबर 12वें, सी 17वें, डी आपका 19वें। तो बात करेंगे इसमें सही उत्तर, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका 14वें राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, या रामनाथ कोविंद जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, आप लोग को ये बताना है। ए है श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी है डॉक्टर S राधाकृष्णन,
सी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर। देखिए वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या है, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। फिर दोस्तों वही चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, वो देखते हैं आपका क्या अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप लोग को ये बताना है। ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है एस राधाकृष्णन, सी है वी गिरी, डी आपका प्रणब मुखर्जी। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। क्या है, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या है, भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। साथियों प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो स्टार बना लीजिए। ठीक है, फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निलंबन वीटो प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रपति, ठीक है, ए है विधेयक पास रख लेते हैं, और देखिए ठीक है, बी आपका है बिल को पुनः विचार के लिए भेज देते हैं, सी है प्रत्यक्ष रूप से लौटा देते हैं, डी आपका है निलंबित कर समाप्त करने की सिफारिश देते हैं। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं, ये इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है? ये बताना है। यह है अनुच्छेद 72(2), बी अनुच्छेद 74(2), सी है अनुच्छेद 75(3), डी आपका अनुच्छेद 78(2). इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 74(2) के तहत क्या इसको जो है गोपनीय वगैरह रखा जाता है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम क्या है अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न ये है, भारत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करते हैं? ये बताइए। ए है प्रतिवर्ष, बी है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, और देखिए क्या है ऑप्शन नंबर सी है ए और बी जो है दोनों सही है। दोस्तों बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर सी अब सही हो जाएगा। क्या है, ए और बी जो है इसमें का दोनों राइट आंसर होने वाले हैं। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं आपका हम अगला। ठीक है, देखिए आपके अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो वो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या है आपके राष्ट्रपति थे। अगर बात करें एस राधाकृष्णन तो क्या आपके उपराष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री जी क्या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर दोस्तों, वो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार जो देता है? ए है अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 232, सी है 312 अनुच्छेद, और डी आपका है अनुच्छेद 213। इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के तहत क्या इसको किया गया है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर, और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं ठीक दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? ये बताइए। सही उत्तर की बता दें आपको तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। क्या है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर उसको उसके पद से हटा सकते हैं। ये प्रश्न आप क्या है एसएससी 2020 में पूछा गया था, और आने वाले एसएससी के जिन कोई भी एग्जाम है उसमें ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये आप लोग बना लीजिए इसको ए स्टार पॉइंट। ठीक है, फिर आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आप लोगों को ये बताना है। दोस्तों बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह,
आर वेंकट रमण, डी आपका है डॉक्टर, ठीक है, डी आप इसी में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, एन एस रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमण, डॉक्टर एस शंकर दयाल, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे ये बता, ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे, मुस्लिम राष्ट्रपति। आइए देखते हैं सही उत्तर। तो बात करेंगे राष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति नहीं, तो आप लोग पता होगा इसलिए क्या आपके ये आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या आपके भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और क्या है, कुल बात करें तीसरे नंबर पे आए थे और मुस्लिम की बात करें तो प्रथम थे, ठीक है। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ये बताइए, ठीक है। ए है प्रधानमंत्री, बी है वित्त मंत्री, सी है राष्ट्रपति, डी आपका है रेलवे मंत्री। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या राष्ट्रपति, टिक कर दीजिए। सी इसमें का राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। और इस पर हमने क्या है कुछ उपराष्ट्रपति प्रश्नों को भी किया था, जहाँ से राष्ट्रपति शुरू हुआ वैसे आप लोग टिक करना, नेक्स्ट में देखा राष्ट्रपति भाई यहाँ टिक करिए राष्ट्रपति, ठीक है। अगर पढ़ लें तो इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो आपको क्या है इनको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्या ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को क्या है हमारे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आपको पर डे हम ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। और एक बार क्या इस वीडियो को मेरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तनियों में, चाहे फेसबुक को, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कोई भी चीज़ चलाते हैं, ठीक, सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि संपूर्ण पॉलिटी आपको मात्र 20 दिन में पढ़ा देंगे और भी क्या है समझा भी देंगे, ठीक है। और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट्स आप लोग ये भी करिए कि आप लोग वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट पे टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट्स करना आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके क्या है बेल आइकन घंटी पर जो है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली पॉलिटी की वीडियो है और बहुत जल्द क्या आपके लिए SSC MTS और CHSL की 2024-25 की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है, उसका आप लोग वेट कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों क्या है आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे आप क्या है इससे महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।